नमस्कार, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोस राज एक्शन। कल 15 अगस्त था। लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाकर रात को आराम की नींद में सो रहे थे। उसी वक्त रात के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक गरीब आदमी की जीवन भर की कमाई को जलाकर खाक कर दिया। अभी हम रोसड़ा से 14 किलोमीटर दूर बेला चौक पर मौजूद हैं। बेला चौक शिवाजी नगर ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ पर एक ज्वेलरी की दुकान है, शिव शंकर ज्वेलर्स। छोटा सा दुकान है। एक गरीब आदमी इसको चलाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। कुछ चोरों ने रात में, जिसे किसी ने देखा नहीं, रात के अंधेरे में आ करके शटर को काट करके दुकान में आग लगा दिया। अब दुकान में आग लगी या लगा, क्या हुआ था, यहाँ कुछ प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने रात में दुकान को जलते हुए देखा था। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था। अहाँ जखनी रात में आग लागले, अहाँ देखलिए रे की भले रहे? हम घर पर से दौड़लिए, सब हल्ला कलके ने, तब घर पर से दौड़लिए के में लोग सब हल्ला केलके? हाँ। यहाँ आसपास में जे लोग रहे देखलके? हाँ हाँ? हाँ सब। अहाँ के की लागल? हमरा लागल कि हमरा दुकान में आग लग गल। हम तब देखले नरेश जी के दुकान में आग लग। अहाँ के दुकान हिनकर दुकान के सामने में छै? हाँ, दोनों सटले छे। पहले भी अहाँ के दुकान में एक बेर लाग गेल शॉर्ट सर्किट? हाँ। अहाँ के लागले कि वह चलते भए सके छै लाग? हाँ हाँ। अलिए त की देखलिए अहाँ? नरेश जी के दुकान में आग लगल छे। नरेश जी के ज्वेलरी वाला दुकान? हाँ। कि मतलब कि शटर कर उठल रहे कि लागल? नहीं, शटर गिरले रहे आ खाली काट देने रहे ने से एकदम लाल टक टक आग जे लागल है अंदर में, तो आग लाल टक टक लागे चलो। तकर बाद पानी लऽ के सब झोंक के तब मुझेलखिन। मतलब शटर लाल भेल रहे आग से? हाँ। आ तनिए शटर कटल रहे नीचा से? हाँ। तो की लागे छै, मतलब शटर काट के आग लगा देलकै? हाँ, उ सिलेंडर जे अथी केलखिन ने, काटलकै ने, तै पर से आग लग गेलै ना। सिलेंडर ले के अइले? हाँ, सिलेंडर लऽ के आयल छलै। अच्छा, इनके कहने के मुताबिक चोर अपने साथ गैस कटर लेकर के आए हुए थे और हो सकता है कि शटर काटने के दौरान ही उसमें आग लग गया हो। हाँ सिलेंडर में हाँ आग लग गया हाँ। हो। तो अब की के लिए यहाँ सब रोड पर से पानी लऽ के आ सब मिझेलखिन। यहाँ की सड़क की स्थिति बहुत खराब है। सामने सड़क पर इतना पानी लगा हुआ था कि लोगों को पंपिंग सेट, बोटिंग या तालाब की जरूरत नहीं पड़ी। लोग सड़क पर से ही बाल्टी में से पानी ले लेकर फेंकने लगे। हाँ जी। फेंके लगे जी। कितने देर में आग बुतैले? लगभग आधा घंटा में। आधा घंटा में? ताबे तो सब चीज जर गेले अंदर में? हाँ, सब जर गेल। ताबे दुकान के मालिक आबि गेलखिन रे? हाँ, आबि गेलखिन। तब नु चाबी लऽ के तऽ नहीं एलखिन, तब बाद में चाबी लेलखिन, तब खोललखिन तो सब गोटा मिल। शटर तो बहुत गरम रहे, केना खोललखिन फेन शटर के? शटर के फिर पानी लऽ के भिजेलखिन तब। ठंडा केल गेल हाँ शटर के? हाँ ओकर बाद खोलल गेल? हाँ। खुलैत की देखलिए भीतर में? भीतर में सब जर के राख भेल। सब चीज हुनकर जर हाँ, गेल? सब जर। पूरा दुकान जर हाँ, गेल? पूरा दुकान। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि जब तक शटर खोला गया तब तक अंदर में सब कुछ जल चुका था। अभी हमारे साथ दुकान के ऑनर मालिक शंकर जी मौजूद, शंकर है ना, नरेश पोदार जी मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था। आप सोए हुए थे रात में? जी, 12 बजे के करीब हम सोए हुए थे। 12 साढ़े 12 बजे के करीब मेरे दुकान के पास से कुछ लोग फ़ोन किए जो आपके दुकान में आग लगा हुआ है। तो हम आए तो यहाँ सही में आग लगा हुआ था। औचक आने के कारण चाबी छूट गया था मेरा, फिर हम दोबारा मंगवाए। हड़बड़ा करके आप उठे, आपको पता चला जैसे कि आपके दुकान, आप हड़बड़ा के दौड़े? जी जी। यहाँ से आपका घर कितना दूर है? यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर आप आए जल्दी जल्दी, चाबी भूल गए? जी, चाबी भूल गए, फिर भाई के द्वारा चाबी मंगवाए। अच्छा, भाई को फोन? जी। लेकिन जब तक खोला गया तब तक वो सारा चीज़ सामान जल चुका था। वो टोटल सामान आपका? सारा सामान जल चुका था। अच्छा, खोलने में परेशानी हुई थी आपको? शटर गर्म था, रोड पे पानी पड़ा हुआ था, वही से लोग बाल्टी से, गमला से, जो जिसको जो मिल रहा था उससे पानी। आसपास के लोग मदद कर रहे हैं? जी, सब कोऑपरेटिव हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं, सब मदद करते हैं। आपके परिवार के जीवन यापन का यही दुकान ही आपका? जी सर, जीवन यापन का मेरा बस यही एक सहारा है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, जॉब करते थे, उससे नहीं परिवार का मेंटेन हो पा रहा था, तो हम इस लाइन में आए, इस बिजनेस में आए। देखिए, एक बेरोजगार युवक की ये कितनी दर्दनाक कहानी है कि एक आदमी इंजीनियरिंग बीटेक करके रोजगार नहीं मिला इनको, रोजगार किए बहुत कम पैसा मिलता था, छोड़ करके गाँव में आए कि यहाँ धंधा पानी करके अपना जीवन यापन करेंगे। और कुछ असामाजिक तत्व, ऐसे लोग जिसके माँ बाप को पालन पोषण करने की औकात होती नहीं है और बच्चे को जन्मा के रोड पे छोड़ देते हैं, वैसे चोर उचक्कों ने इनके जीवन भर की कमाई को, इनके रोजगार को छीन लिया। बहुत परेशानी में होंगे आप? जी सर, बहुत परेशानी में, और ये पछतावा हो रहा है जो अगर हमको ये बिजनेस करना ही था तो बिहार में नहीं करना था हमको। यहाँ के कानून व्यवस्था और सरकार पे हमें कोई भरोसा नहीं है।
और यही हम कहना चाहेंगे, भरपाई तो हो नहीं सकता है, लेकिन कुछ ऐसा कदम सरकार उठावे ताकि अन्य दुकानदार या हमें ही आगे फिर कोई परेशानी ना हो। पूरी तरह से ये यहाँ के प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, खास करके पुलिस प्रशासन, जिस तरह की कानून व्यवस्था फिलहाल बनी हुई है, जितने असामाजिक तत्व हैं, खास करके शराब माफिया टाइप के लोग, इन लोगों को जिस तरह से खुली छूट मिली हुई है, आजकल गुंडा पुलिस सब एक साथ मिल करके पूरे समाज में जो है सो गंदगी फैलाए हुए है। किसी के यहाँ चोरी हो जा रहा है, किसी को गोली मार दिया जा रहा है। बताइए, पुलिस को कब फ़ोन किया? पुलिस को उसी समय जब शटर पानी डाल रहे थे उसी समय कुछ लोग ने फ़ोन किए उनको, तो वो आ भी गए थे 1 बजे करीब, एक सवा 1 बजे के करीब वो आए। लेकिन तब तक जो है सो क्या बोले वो, देख के क्या बोले? देख के वो बोले कि अभी हम सर नहीं आए हैं, जो बड़ा बाबू है वो नहीं आए थे, उनके एवज में जो थे अधिकारी वो आए हुए थे, बोले कल आएंगे सर तो इसके बारे में विशेष बताएंगे। और वैसे इस चौक पे जो चौकीदार 2 है, जो पूरा रात उनको निगरानी करने के लिए दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो लोग लापरवाही करते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं। इस चौक पे 2 चौकीदार की नियुक्ति? 2 चौकीदार की नियुक्ति है। अब ये कहिए कि उनका साठगांठ है या जो भी है, रात में वो नहीं थे इस चौक पे, पहरा उनका नहीं था। देखिए, लापरवाही का आलम है कि इस छोटा सा चौक है, बहुत बड़ा बाजार नहीं है, उसमें 2 चौकीदार है। अगर दोनों एक्टिव होकर के देखते रहते या बैठे भी रहते कहीं पर, तो गैस कटर से काटना, गाड़ी लगाना, भागना, आग लगना, कहीं ना कहीं उनको नज़र में आता ये बात। लेकिन दोनों ही ड्यूटी से फरार थे। अगर वो दोनों रहते तो घटना नहीं होती। जी बिल्कुल घटना नहीं होती, क्योंकि इतना बड़ा प्लानिंग में 1-2 तो नहीं आया होगा। और मेरा दुकान एकदम रोड से सटा हुआ दुकान है, तो चहल पहल भी होगा। जब ये कर रहा था, गैस कटर का यूज हो रहा था, तो आग फ्लेम ये सब जल रहा होगा, धुआं हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं चौकीदार होता तो ये घटना नहीं होता। अच्छा, आग लगी उसके बाद चौकीदार आए थे? नहीं, सारा चीज़ बंद हो गया, थाना भी आ गया, उसके बाद चौकीदार आए। कहाँ के चौकीदार है? बगल के ही है? जी, गांव के बगल के ही हैं, चौकीदार हैं। वो क्या बोला बाद में? वो कुछ भी बताने से इनकार कर गए, कुछ भी नहीं बताए, और ना ही जो थाना से आए वो कोई उनके खिलाफ। संयोग ये देखिए कि चोर यहाँ चोरी कर रहा था और चौकीदार साहब घर में थे। ये आशंका जता रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि वही करवाए। इनको आशंका है कि हो सकता है कि साठगांठ हो, क्योंकि इनके दुकान में काफ़ी सारा ज्वेलरी का सामान पड़ा हुआ था, काफ़ी कीमती सामान था, सब कुछ इनके दुकान में ही था। तो पुलिस प्रशासन इसमें एक्टिव होकर इस चीज़ की जांच करवाए। पुलिस से उम्मीद है आपको? देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस बार उम्मीद करके देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी आए हैं इससे, तो थोड़ा सा उम्मीद है जो कुछ हेल्प होगा, लेकिन देखते हैं। जो चीज़ चला गया वो तो वापस आने वाला है। वापस आ नहीं सकता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। पुलिस पकड़े अपराधी को ताकि दोबारा ऐसा कोई घटना जी, नहीं। यही चाहते हैं कि पुलिस अपराधी को पकड़े, कम से कम इतना तो जानकारी हो जो कौन असामाजिक तत्व है जो इस तरह का षड्यंत्र रचा, या किस मेरे से उसको परेशानी क्या है, इस तरह का कुछ जानकारी हो, ताकि आगे हम लोग सचेत रहे और कुछ अपना बिजनेस फिर से करें। तो जैसे आपके दुकान में आग लग गया, सब कुछ जल गया, अभी अब देख रहे हैं कि आप पानी से दुकान को साफ करवा रहे हैं, सब चीज़ पोंछ पाछ रहे हैं। इससे हमको लग रहा है कि आप एक आशावादी आदमी हैं। दूसरा कोई रहता तो माथा पकड़ के यहाँ बैठ के रो रहा होता, आप आशावादी आदमी। आशावादी सर होने का एक ये भी रीज़न है, अब हम बीटेक किए में बोरा उठाने तो जा नहीं सकते हैं, कहीं झाड़ू लगाने तो जा नहीं सकते हैं। एक उम्मीद से दुकान किए हुए थे और वो उम्मीद आज टूट गया है, फिर से उस उम्मीद को खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे वो कर्ज लेके हो या जहाँ से भी हो, करने का तो प्रयास करेंगे। हाँ, तो नहीं तो फिर तो आपको ये डर तो रहेगा कि फिर से चोर आ सकता है, काट सकता है। इसीलिए इसी उम्मीद से तो एफआईआर किए हैं, इसी उम्मीद से तो थाना को बुलाए, नहीं तो चुप रह जाते, पता है कुछ नहीं होगा, चुप रह जाते। लेकिन इसी उम्मीद से किए हैं जो इस बार कुछ हो जाए, इस बार मेरा भला हो जाए, समाज का भला हो जाए, बिजनेस वर्क का भला हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा आगे कदम उठाए हैं। तो पुलिस प्रशासन आपके सामने ये चुनौती है कि थोड़ी सी उम्मीद है आपके प्रति, ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि आप लोग कार्रवाई कीजिएगा, छोटी सी उम्मीद है। और ये सिर्फ इनकी उम्मीद नहीं है, यहाँ चौक पर जितने व्यापारी हैं, आम लोग हैं, अगर कोई कार्रवाई आप करते हैं तो आपके प्रति विश्वास जगेगा पुलिस प्रशासन के प्रति। जो काम आपका है, जिस तरह से शराब माफिया के साथ आप लोग साठगांठ करके दारू बेचवाते हैं, गलत काम करवाते हैं, एक अच्छा काम करके भी दिखा दीजिए और चोर को पकड़ के दिखाइए 24 घंटा के अंदर में, ताकि लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा। जी सर, यही अपेक्षा रखते हैं। अब देखते हैं हम जितना अपेक्षा में हैं, उस अपेक्षा में वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो अपना छवि कैसा बनाते हैं और हम लोग फिर कैसे आगे बिजनेस करेंगे, या फिर कैसे हम लोग कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है हम लोग के लिए। आश्वस्त बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते में जाते हैं तो पिछले बार भी इस चौक के दूसरे दुकानदार के साथ रास्ते में मारपीट हो गया, सामान छीन लिया। हम लोग घर भी नहीं ले जा सकते हैं सामान, और यहाँ भी नहीं छोड़ सकते हैं।
तो करें क्या, या तो सरकार आगे आके बताए या प्रशासन आगे आके बताए। प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, नहीं तो यहाँ पे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। यहाँ पे करीब 100-200 लोग जुटे हुए हैं, बोल रहे हैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है। हमें प्रशासन से उम्मीद है, अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो इन लोगों का कहना है कि ये लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं रोसड़ा जंक्शन से राजा, बहुत बहुत धन्यवाद।